फरमा कायम आले मोहम्मद के ज़हूर के लिए सलवात की तिलावत फरमा दें। और जिस अंदाज में कायम नेटवर्क टाइम टीवी वाले जिस अंदाज में आपके मौला के फरामीन, आपके चाहने वाले, जितने भी चाहने वाले उन तक चाहने वालों के पास चाहने वाली बातें जो पहुंचा रहे हैं, खुदा ताला इनकी तौफीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए और ज़्यादा हमें खुदा ताला अहले बैत के मुती होने की तौफीक अता फरमाए। ये जिस जगह आप पहुंच चुके हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम तैर में, ये सहन इनकलाब है। सबसे पहला सहन, सबसे पुराना सहन यही सहन इनकलाब है। इस सहन इनकलाब की चंद खुसूसियात हैं जो आपको बताना हम ज़रूरी समझते हैं। देखें, ये सहन इनकलाब जिस तरह बना हुआ है, इसी अंदाज में 3 और सहन बने हुए हैं, जिसमें सहन जमहूरी भी है, सहन आज़ादी में भी है और सहन कुद्स है। ये जो आप देख रहे हैं पीछे सका खाना जो सोने की सबील है, इसका पानी शफा के लिए मशहूर हो चुका है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर में ये जो सोने की सबील है, सिर्फ सहन इनकलाब में नहीं है बल्कि सहन जमहूरी में भी है और सहन कुद्स के अंदर भी है। पहले सहन आज़ादी में होती थी, वो अब ख़त्म कर दिया है। लेकिन जिस अंदाज में ज़ायरीन की कसरत से, ज़ायरीन का रश, ज़ायरीन का यहाँ से अकीदत करना, जिस अंदाज में सहन इनकलाब में है, पूरे हरम में किसी सहन के अंदर नहीं है। वजह क्या है, राज क्या है? और इसी सहन के अंदर ये नकार खाना है जहाँ नकारा बजाया जाता है, और इसी सहन में बाबुल मुराद बाबू शफ़ा है, और इसी सहन में सामने जो ईवान तला है उसके ऊपर जो सोने का ये बाब बना हुआ है, उसके माथे पर वही हजूर पाक की हदीस लिखी हुई है, सतुतफनु बज़ातु मिन्नी मा ज़ारहा मकरूबुन इल्ला नफ़सल्लाहु कुर्बता वला मुज़निबुन इल्ला गफ़रल्लाहु ज़ुनूबा। ये रसूल पाक का फरमान वो पेशानी के ऊपर लिखा हुआ है जो सोने का दरवाज़ा बना हुआ है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कदम मुबारक के पास जाने के लिए। अब बात यह है कि इस सहन के अंदर इतनी खुसूसियत क्या। अब ये देख रहे हैं वो सामने सोने का गुम्बद है और उसके साथ ये मीनार बना हुआ है, वो सोने का मीनार, और जिस जगह हम खड़े हैं हमारे सर के ऊपर भी एक सोने का मीनार है। लेकिन मीनार जो है आपस में कितने फासले में हैं, लेकिन इस अंदाज में इसे बनाया गया है। आप ख़ियाबान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से जाएं या तबरसी रोड की तरफ से जाएं, जितना मर्जी दूर चले जाएं, जब आप दूर से देखेंगे गुम्मद को तो आपको सिर्फ गुम्मद नज़र नहीं आएगा बल्कि फ़ौरन आपके दिल में एक इमाम रऊफ़ का जो लक़ब है, मेहरबान है, वो तसव्वुर ज़हन में आ जाता है। इस अंदाज में मौला का गुम्बद बन चुका है। यानी जब आप दूर से गुम्बद को देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि जैसे किसी शफीक मेहरबान ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए हुए हैं और बुला रहे हो, आओ परेशान हो, आओ दुखी हो, आओ गमगीन हो, आओ आके अपनी रहमतें इस दर से लेके जाओ जो खुदा की तरफ से आपके लिए मुअय्यन है। यानी गुम्बद के दोनों तरफ आपको मीनार नज़र आएंगे और ऐसे ही है जैसे किसी मेहरबान ने अपने दोनों हाथ फैलाए हों। इस अंदाज में ये गुम्बद और मीनार बन चुके हैं, लेकिन यहाँ देखने में बहुत फासला लगता है, लेकिन दूर से बिल्कुल साथ लगेंगे। अच्छा, ये जो सका खाना है इसकी हिस्ट्री बताना ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पर ये जो पत्थर है, ये पत्थर हिरात से मंगवाया गया था। हिरात अफ़गानिस्तान का एक सूबा है। नादर बादशाह वहाँ अफ़गानिस्तान को फ़तह करने के लिए गया, जंग की उसने मन्नत मांगी, जो भी है वो कामयाब हुआ, और रास्ते में आते हुए उसे एक पत्थर नज़र आया। उस पत्थर को उसने उठा लिया, बल्कि वहाँ पर ऐलान किया जो इस पत्थर को 14 दिनों के अंदर मेरे मौला के कदमों में लेके जाएगा मैं उसे नवाज दूँगा। पर जैसे भी है वो पत्थर यहाँ पे पहुँचा, 3 कुर शरीफ पानी जो है इस पत्थर के अंदर आ जाता है। ये पत्थर यहाँ पे ला के रख दिया था, इसे हौज बना दिया था। ये यहाँ पर पत्थर होता था। पानी जो है, जहाँ अभी बाग़ रिज़वान में गए हैं वहाँ पर एक नदी होती थी, वहीं से पानी भरते थे मशकों के ज़रिए, बर्तनों के ज़रिए, और इसके अंदर ला के डाल देते थे और यहीं से ज़ायरीन पानी इस्तेमाल करते थे। एक इंसान था आपकी तरह, मेरी तरह, एक मामूली आदमी था, मज़दूर आदमी था, जिसका नाम मिर्ज़ा इस्माइल ख़ान था। ईरानियों में या गूगल में भी लिखेंगे ना इस्माइल तला, ये सोने की सबील, ये सहन इनकलाब का इस्माइल तला के नाम पर मशहूर है। तला यहाँ पर फ़ारसी में सोने को कहते हैं। इस्माइल उस बंदे खुदा का नाम था। इस्माइल, मिर्ज़ा इस्माइल ख़ान, वो यहाँ ज़ियारत के लिए आया। ये जो देख रहे हैं आप हौज़ जिसके ऊपर आप सोना लगा हुआ है, खाली एक पत्थर था, उसके ऊपर एक चादर रखी हुई थी।
लकड़ी की थी या लोहे की थी, बस नीचे पानी था, लोग पानी पीते थे। जब दोपहर का टाइम होता था गर्मियों में 12 से लेके 3-4 बजे तक, तो धूप की तपश की वजह से वो पानी शदीद गर्म हो जाता था। वो मिर्ज़ा इस्माइल खान दिन को 1 बजे मौला के कदमों का बोसा लेने के लिए आया। उसने यहाँ से पानी पिया, पानी उसको बहुत गर्म लगा। वो गर्म पानी पी के वो सामने सका खान, वो जो बाबुल मराद बाबू शफ़ा है जहाँ पर लोग आके अपना दर्द दिल करते हैं, वहाँ पर खड़ा हुआ। खड़ा होकर उसने अपने जो भी दिल में बातें थी, दुआएं थी, हाजतें थी, वो तलब की। और उसके बाद उसके दिल में ये बात आई, मौला काश मेरे पास इतनी मालो दौलत होती, मेरे पास इतना ज़ादरा होता कि मैं यहाँ पर ये जो पानी है इसके ऊपर साया बना देता, ताकि आपके आने वाले मेहमान ये गर्म पानी ना पीते। ये धूप की वजह से ये पानी गर्म हो जाता है। बस इतना कहना था। अब देखें वलीउल्लाह की तजल्ली। लोग मासूम की बात करते हैं, मासूम के दर पे आके कोई झुक जाए तो ये तो उसे भी मुश्किल कुशा हाजत रवा बना देते हैं, वो भी मुल्क के बादशाह के लिए। बस इधर से उसने ये दुआ मांगी, इधर से उस वक़्त का जो हाकम था उसको एक मुश्किल पेश आ गई, या जिस्मानी थी या कोई इल्मी सवाल था। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी मेरी मुश्किल हल करेगा मैं उसके वज़न के मुताबिक उसे सोना दे दूंगा। अब मिर्ज़ा इस्माइल यहाँ आया, पानी पिया, पानी गर्म लगा। उसने मौला से दुआ नहीं मांगी, बस दिल में ये बात कही, काश मेरे पास इतनी दौलत होती, मैं यहाँ पर साया बना देता ताकि मौला के आए हुए मेहमान गर्म पानी ना पीते। बस इतना कहना था। उस वक़्त का जो हाकम था उसको मुश्किल पेश आई। खुदा ने वलीउल्लाह के तवस्सुल उस हाकम के लिए मौला के इस ज़ाहिर को मुश्किल कुशा बना दिया। उसने ऐलान किया, मेरी जो मुश्किल हल करेगा मैं उसके वज़न के मुताबिक सोना दूंगा। बस ये इसके दिमाग में वलीउल्लाह ने उसकी मुश्किल का हल डाल दिया। वो उसके पास जाता है, उसे जवाब देता है, और बादशाह जो है जब उसकी मुश्किल हल हो जाती है मिर्ज़ा इस्माइल के ज़रिए, वो अपने वादे के मुताबिक उसके वज़न के मुताबिक उसे सोना दे देता है। अब मुझे बताएं, हम इंसान हैं, मुझे कोई इतना सोना दे दे, मैं तो पैंतर पाक का दीवाना हूँ, मैं तो 14 मासूमीन का मानने वाला हूँ। बस 14 मासूम के नाम पर ये 14 किलो सोना ये साइड पे, ये मैं अपने बच्चों के लिए घर बनाऊँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा। ऐसे है या नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। आपको ये बात इसलिए बताई जाती है कि यहाँ पर आएँ, इन बातों को दरक करें। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत जब आप अपने आप को इनके साथ मंसूब कर दें तो ये मौला ऐसे नवाजते हैं। कितने 100 साल पुरानी बात है। उसने क्या किया, जब उसे सोना मिला उसने एक दाना भी उसमें से नहीं निकाला, जैसे मिला अपने मौला के कदमों में लेके आया। मौला ये मालो दौलत आपके वजह से मुझे मिली, मुझे और क्या चाहिए? मेरे मुल्क के बादशाह को आपने मेरे कदमों पे झुका दिया, मुझे इज्जत इतनी मिल गई है, ये सोना आपके कदमों की जीनत। सोना ला के रखा, यहाँ पे वक्फ किया। यहाँ पे जो मुतवल्ली थे उनसे कहा ये सोना वक्फ है, यहाँ पे ये जो पानी है जो दोपहर को गर्म हो जाता है इसके ऊपर साया बनाया जाए और उसके ऊपर सोना सजा दिया जाए। उस वक़्त के बाद यहाँ पर 8वें मासूम के नाम पर 8 कोने वाला, ये देख रहे हैं 8 कोने वाला, ये यहाँ पे गुम्बद बनाया गया और उसके ऊपर सोना सजाया गया। जितना सोना मिला सारा उसके ऊपर सजा दिया और उसके ऊपर साया बना दिया। अब चाहे धूप आए, चाहे गर्मी आए, चाहे सर्दी आए, इसका पानी ना गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब क्या मौजज़ा हुआ देखें। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत उसने अपने अकीदत, अपने इश्क का इज़हार किया और मौला ने कैसे उसे नवाजा। ज़ाहिर जो भी पानी की सबील मौला के दर पे एक नहीं है, 3 और सेन है, ऐसी सबील बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर क्यों ये करामत है, क्यों ये पानी के अंदर शफा है? बल्कि जो भी ज़ाहिर आता है यहाँ पर मौला अपने पास आने की इजाज़त पहले देते हैं, फिर पहले यहाँ पे झुकाते हैं। ज़ाहिर आता है पहले अपने दिल की प्यास को यहाँ से बुझाता है, फिर मौला के कदमों में जाता है। ज़ियारत करने के बाद फिर दोबारा आता है यहाँ पे, फिर यहाँ का पानी पीता है। और बाद ऐसे ज़ाहिर भी हैं सिर्फ खुद पानी पीते नहीं हैं बल्कि भर भर के बोतलों के ज़रिए अपने अपने मुल्कों में लेके जाते हैं। पूरी दुनिया में कोई खित्ता ऐसे नहीं है जहाँ पर ये ज़मज़म रिज़वी ना पहुँचा हो। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसके अंदर शफा है?
एक मौला के चाहने वाले ने मौला से अपनी अकीदत का इजहार किया, मौला के दर पे जो कुछ उससे मिला उसने मौला के कदमों पे निछावर किया, और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत मौला ने कितने साल, 100 साल पुराने की बात है, मौला ने अभी तक उसका नाम भी कायम रखा हुआ है और उसके अजर सवाब फजीलत में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जितने ज़ाहिर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा नवाजा जा रहा है। अगर हम भी इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ये हमारा वजूद तो अपने इख्तियार में है या नहीं है। हम इसे मौला के सुपुर्द कर सकते हैं नहीं कर सकते, मौला के नाम पर वक़्फ़ कर सकते नहीं कर सकते, इस पेशानी को खुदा की बारगाह में अपने इख्तियार से झुका सकते नहीं झुका सकते। इसलिए तो कहा गया जब आप अपनी मर्ज़ी से इस पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाएंगे, इस वजूद को लिल्लाहियत ले जाएंगे। हम सिर्फ ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना कहें, बल्कि यकीन से कहें हम खुदा के लिए हैं, खुदा ही की तरफ जाना है। दरम्यान में जो ज़िंदगी है ये हमारे इख्तियार में जो है, इसे आप लिल्लाही बना लें। जैसे ही आप अपनी मर्ज़ी से अपने सर को नीचे झुकाएंगे, जो सबसे नीचे जगह है, जब आपकी सब बुलंदी वाली चीज़ नीचे झुकेगी, उस वक़्त आवाज़ आएगी इसका सर उठने ना पाए, इसे मिराज करवा दो। इसलिए कहा सलात मिराज मोमिन। आप अपने आप को लिल्लाही बनाएं, उसके बाद देखिए खुदा ताला आपको कैसे नवाजता है। जिस अंदाज में वलीउल्लाह के दर पे उसने जो कुछ मिला मौला के सदके लुटा दिया, और आज तक मौला ने उसके नाम को कायम रखा हुआ है। इसलिए इसे इस्माइल तला के नाम पर मशहूर है ये सकाखाना, मौला के दर पे जो सबील है। वो सामने जो देख रहे हैं आप, वो बाबुल मराद बाबुल शफा है। वहाँ पर मरीज़ों को लाया जाता है। उन मरीज़ों को लेके आते हैं जिनके बारे डॉक्टर कहते हैं इसे जहाँ मर्जी ले जाओ, अब इसका इलाज नहीं हो सकता। ये जगह पूरी दुनिया में वाहिद ये पॉइंट है कि जहाँ पर तजल्ली होती है, मौजज़ात होते हैं। 7-8 मौजज़ात हमने अपनी आंखों से यहाँ देखे हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो चुके हैं इस बात के गवाह मोहतरम उस्ताद साहब अक्सर ज़ायरीन को यहाँ लेके आते रहते हैं इल्मी रूहानी खिदमत करते हुए। मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे, मैंने बहुत से मौजज़ात देखे हुए हैं। एक मौजज़ा देखा था, इराक से एक मोमना व्हील चेयर पे आई है। जब उनके वालिदैन से पूछा गया, उन्होंने बताया ये बचपन से अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे आई है अली अली करते हुए, यहाँ से खड़ी होकर अपने घर वापस गई है। बहुत से लोगों को ज़बानें मिली हैं। अभी 15 दिन पहले भी यहीं पे मौजज़ा हुआ है, जिसकी वीडियो आपने फेसबुक पे देखी होगी, लेके जा रहे थे एम्बुलेंस में। बहुत से यहाँ मौजज़ात, ये मशहूर क्यों है मौजज़ा, यहाँ मौजज़ात क्यों होते हैं? हत्ता कि मैंने ज़री के पास नहीं देखे, यहीं देखे मौजज़ात जो भी हुए। वजह क्या है? यहाँ पर एक ख़ास राज है, एक ख़ास पॉइंट है। क्यों इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को सबसे पहली ज़ियारत, सबसे अव्वल ज़ियारत कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत सबसे पहली है, सबसे अव्वल ज़ियारत है? जो करबला जाते हैं उनके लिए सबसे पहली है, जो करबला से वापस आते हैं उनके लिए सबसे आखिरी ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की है। ऐसा है या नहीं है? अब देखें, हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हम मासूम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से हमने खुदा को खुदा मना, खुदा के आगे झुके, सजदा किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम ऐसे हैं या नहीं हैं? अलीउन वलील्लाह पढ़ने वाले एहसान फरामोश नहीं है। शुक्रिया के तौर पे हम क्या करते हैं? सलाम पढ़ते हैं। पहले सलाम पढ़ते हैं किबला की तरफ, रसूलुल्लाह को, फिर करबला की तरफ रुख करते हैं, फिर उसके बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री मुतहर की तरफ रुख करके सलाम पेश करते हैं। ऐसे है या नहीं है? 3 मरतबा हमें रुख बदलना पड़ता है मुख्तलिफ जगह पर। लेकिन पूरी दुनिया में ये रात बता रहा हूँ क्यों यहाँ पर तजल्ली है, क्यों यहाँ पर शफाएँ हैं। जिस जगह पर 14 मासूम की सामने तजल्ली हो, वहाँ पर हाजत रवाई होती है। पूरी दुनिया में ऐसा पॉइंट नहीं है सिवाय इस जगह के। वाहिद ये पॉइंट है, अगर आप नमाज पढ़ें उसके बाद दुआ मांगने लगे, सलाम पेश करने लगे, तो आपको रुख तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? कि आप एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं कि आपके सामने तमाम मुकद्दस मकामात हैं। अगर मैं यहाँ से 15 मीटर आगे जाता हूँ, करबला की तरफ रुख करता हूँ, तो मेरी पुश्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर की तरफ होगी। अगर करबला की तरफ ज़ियारत पढ़ता हूँ तो इमाम की तरफ पुश्त, अगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ता हूँ तो करबला की तरफ पुश्त हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? ज़हन में आता है मैं दुआ मांग रहा हूँ और मेरी कमर जो है मौला की
ज़री मुतहर की तरफ है, या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहा हूँ और मेरी कमर जो है करबला की तरफ है, ज़हन में ख्यालात आते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में वाहिद ये बाबुल मराद, बाबुल शफा, ये पॉइंट ऐसा है, ये जगह ऐसी है, यहाँ खड़े होकर अगर आप दुआ मांगते हैं, सलाम पेश करते हैं, आपको रुख तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि तमाम मुक़द्दस मकामात आपके सामने हैं। करबला भी आपके सामने है, बैतुल्लाह भी आपके सामने है, बैतुल मुक़द्दस भी आपके सामने है, नजफ भी आपके सामने है, करबला मुअल्ला भी आपके सामने है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री मुतहर आपके सामने है। यानी तमाम मुक़द्दस मकामात आपके सामने हैं, आपके पीछे कोई मुक़द्दस मकाम नहीं। जब तमाम तजल्लियाँ आपके सामने हो तो फिर मुश्किल कुशाई होती है। ये बात मशहूर क्यों हुई? नादर बादशाह आता था यहाँ पे ज़ियारत के लिए। बात कहते हैं कि वो 110 किलोमीटर फासले पर जानवर की तरह बादशाह होते हुए रिंग के मौला के कदमों के बोसा लेने के लिए आया था। यहाँ पर उसने देखा एक नबीना है, आंखें मांग रहा है। आखिरी बार नतीजा देकर आपकी ज़हमत में, यहाँ पर आंखें मांग रहा है। उसने एक दफ़ा देखा चला गया, दूसरी दफ़ा देखा चला गया, तीसरी दफ़ा देखा चला गया। उसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने आया, बाजू से पकड़ा नबीने को, कहा मैं तुम्हें बार बार देख रहा हूँ, तू इस अंदाज में चीख चीख के चला चला के अजीब अंदाज से आंखें मांग रहा है और अभी तक तुमने आंखें नहीं ली। तू जानता मुझे मैं कौन हूँ? मैं नादर बादशाह हूँ। उसने कहा जी हाँ, मैंने आपका नाम सुना हुआ है। उसने कहा तू देख नहीं सकता लेकिन मुझे पहचानता तो है? उसने कहा जी मैं पहचानता हूँ। उसने कहा मुझे मानता भी है? उसने कहा जी मानता हूँ। कि क्या मानता है? जी मैंने सुना हुआ है आप जो ज़बान से कहते हैं बस वो कर देते हैं। तो उसने कहा यकीन है इस बात पर? उसने कहा जी यकीन है। उसने कहा सुन, मैं अभी जा रहा हूँ अपने मौला को सलाम करने के लिए, 14 मिनट के बाद मैं वापस आऊँगा, मुझे तेरी ये आंखें चाहिए। अगर तूने 14 मिनट के अंदर अंदर आंखें ना ली तो मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। पहले उसे ना खुदा की कुदरत पर यकीन था, ना वलीउल्लाह के इख्तियार पर भरोसा था, बस ज़ुबानी लकलका था और आंखें मांगी जा रहा था। अब नादर बादशाह की ज़ुबान पे यकीन आया कि ये वापस आएगा, मेरा सर तन से जुदा कर देगा। अब क्या किया उसने? अब ऐसे यकीन के साथ जैसे अपने हाथों से वलीउल्लाह के कदम मुबारक पकड़े हुए हैं, बस मौला के आगे गिड़गिड़ा के इल्तमास कर रहा, मौला मैं तो आया था आंखें मांगने के लिए, ये तो मेरी गर्दन भी गई। मौला आपको सजदा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, मौला मुझे नई जिंदगी अनायत करे। बस अभी ये कहना था, इधर से नादर वापस आया, देखा उसे आंखें मिली हुई हैं। तो ये दर देने के लिए है, हमें मांगना नहीं आता। कभी इस दर से मायूस ना हो, ये ना सोचे हमने मांगा और खाली चले गए हैं। नहीं, इश्क के कुछ तगाजे हैं। मुझे बताएं, माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? कहते हैं जितना माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं इससे 70 गुना ज़्यादा वलीउल्लाह अपने चाहने वालों को चाहते हैं। ऐसे है या नहीं है? अब इश्क का तकादा क्या है? माँ से बच्चा अगर ऐसी चीज़ मांग ले जिसके बारे में माँ को पता चल जाए ये चीज़ मेरे बच्चे तक पहुंच गई, या जल जाएगा, या मर जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, माँ बाप मर जाएंगे, बच्चा चाहे तड़पता रहे, इश्क का तकाजा ये है वो चीज़ बच्चे तक पहुंचने ना पाए। ऐसा है या नहीं है? माँ का दिल करता है वो चीज़ बच्चे को दे दे, सब कुछ है ही औलाद के लिए। बच्चा मोटरसाइकिल मांग रहा है, माँ को पता है, बाप को पता है ये लेके जाएगा, एक्सीडेंट होगा, इसकी टांगें टूट जाएगी। बच्चा माचिस मांग रहा है, माँ को पता है ये खेलेगा, आग लगा देगा, जल जाएगा, मर जाएगा। माँ बाप वो चीज़ उस वक्त तक उसके पास नहीं पहुँचाएंगे जब तक माँ बाप को पता ना चल जाए ये इसके लिए फ़ायदे में है। ऐसा है या नहीं है? ये माँ बाप के शक का है। और वलीउल्लाह माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा अपने चाहने वालों को चाहते हैं। हमारा काम है मांगना, हमारा काम है तलब करना। हम जो मांगते हैं हमें नहीं पता वो हमारे फ़ायदे में है या नुकसान में है, लेकिन आपके मौला जानते हैं ये जो औलाद मांग रहा है इसे तो नहीं पता ये तो हमारा मुखलस है, ये तो हमारा चाहने वाला है, ये तो हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके है। ये औलाद मांग रहा है, इसे नहीं पता इसे बेटा मिलेगा, 18 साल की उम्र में होगा, यही बेटा जूती उठा के हमारे मानने वाले के सर पे मारेगा। क्या ऐसा बेटा ऐसे मानने वाले को मिलना चाहिए? ये इश्क का तकाजा है। हम मांगते हैं मौला हमें फ़लाँ नौकरी चाहिए, हमें फ़लाँ रिश्ता चाहिए, हमें फ़लाँ दौलत चाहिए, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे मौला जानते हैं